हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश अलर्ट। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले मोस्ट ट्रेंडिंग आईपीओ एनएसडीएल के बारे में। तीन ऐसे क्वेश्चंस जिससे शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे इन्वेस्टर अभी परेशान हैं, वो है। पहला क्वेश्चन है कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के बीच में बेहतर कौन सा है, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एनएसडीएल के आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सीडीएसएल और एनएसडीएल के बीच के वैल्यूएशंस में लोग काफी कंफ्यूज हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि एनएसडीएल जिस प्राइस पर आईपीओ उनका आया है, क्या यहाँ सही वैल्यूएशन पे है। सबसे पहले जान लेते हैं एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में। एनएसडीएल का आईपीओ 30 जुलाई को ओपन हुआ है। अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो 31 जुलाई है। 1 अगस्त तक ये खुला है, यानी कल तक ये खुला है। और इसकी जो अलॉटमेंट होगी वो 4 अगस्त को होगी। और जो इसका लिस्टिंग होने वाला है वो 6 अगस्त को होगा, यानी 6 अगस्त से आप एनएसडीएल को खरीद और बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, यानी स्टॉक मार्केट में। इसका अभी जो मैं सब्सक्रिप्शन फिगर देख रहा हूं वो लगभग 3.57, यानी 3.5 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। जबकि अभी इसमें लगभग एक दिन का समय और बाकी है। देखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन एनएसडीएल को मिलता है। अब आते हैं उन तीन क्वेश्चंस पे जिनके जवाब हर एक इन्वेस्टर को चाहिए। सबसे पहले जानते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल में अंतर क्या है। ग्रो के डैशबोर्ड ने इसे काफी अच्छे से यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल आपको सुनने में एक जैसे लगते होंगे, यानी कि डिपॉजिटरी सर्विसेज का काम करती हैं, लेकिन ये एक जैसा बिल्कुल नहीं है। दोनों अलग अलग काम तो नहीं करते, लेकिन दोनों का जो प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर है, यानी वो जो प्रॉफिट कमाते, रेवेन्यू कमाते, मार्जिन से इकट्ठा करते हैं, वो तरीका अलग है। अलग अलग चीजों से जुड़े हुए हैं और उनका मार्जिन भी इस कारण से अलग है। सबसे पहले जानते हैं एनएसडीएल किनका डिपॉजिटरी है। तो एनएससी आपने सुना होगा, एनएसडीएल एनएससी के साथ जुड़ा हुआ है और सीडीएसएल बीएससी के साथ जुड़ा हुआ है। पुराना कौन सा ज्यादा है, तो एनएसडीएल का इस्टेब्लिशमेंट 1996 में हुआ है और सीडीएसएल का 1999 में। डीमेट्स कितने हैं, मतलब डीपी जो बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कितने हैं दोनों के पास। एनएसडीएल के पास अभी 599 डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड है, जबकि सीडीएसएल के पास 278 डिपॉजिटरीज क्या है, रजिस्टर्ड है। एनएसडीएल किन क्लाइंट्स के साथ काम करता है, सीडीएसएल किन क्लाइंट्स के साथ काम करता है। सबसे पहले जानते हैं एनएसडीएल के क्लाइंट के बारे में। एनएसडीएल जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं, यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डिपॉजिटरी का काम एनएसडीएल करती है। और सीडीएसएल डिपॉजिटरी का काम करती है रिटेलर्स का, यानी हम लोगों का। जितने भी छोटे डिस्काउंट ब्रोकर हैं या हम लोग रिटेलर्स हैं, उनकी डिपॉजिटरी कहाँ जाती है, तो सीडीएसएल के पास। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एनएसडीएल बी टू बी व्यवसाय में है और सीडीएसएल बी टू सी व्यवसाय में है। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में है कि एनएसडीएल म्यूचुअल फंड और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं, उनके डिपॉजिटरी को सिक्योर करती है। और जो रिटेलर एक वर्ग है, यानी हम लोग जो हैं, उनका डिपॉजिटरी सीडीएसएल देखता है। अब जानते हैं दोनों के बीच के अर्निंग्स के बारे में कि कितना अंतर है दोनों के अर्निंग्स में। तो सीडीएसएल ने जो करेंट ईयर में अपना स्टेटमेंट दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने 526 सीआर का प्रॉफिट दिखाया है, जो पिछले साल से 25% का ग्रोथ दिखा रहा है। और रेवेन्यू में उन्होंने 32% का वाई ऑन वाई ग्रोथ दिखाया है, जो कि काफी सॉलिड फिगर दिखता है। अब आते हैं एनएसडीएल पे। एनएसडीएल ने इसके मुकाबले 343 सीआर का प्रॉफिट दिखाया है, जो सीडीएसएल से कम है। और उन्होंने जो ग्रो किया है, ग्रोथ का स्पीड दोनों का सेम है। अगर सीडीएसएल का देखें वो 25% के दर से ग्रो की है, और एनएसडीएल को देखें तो वो 24.5, लगभग सेम ही मान सकते हैं।
लेकिन अगर आप रेवेन्यू और मार्जिन्स में देखेंगे तो आपको एनएसडीएल पिछड़ता हुआ दिखेगा, जबकि डिपॉजिटरी ज्यादा किसके पास है? एनएसडीएल के पास। अब आप इस बात को समझो कि एनएसडीएल के साथ ज्यादा कस्टमर जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट और मार्जिन कम है। लेकिन जिनके साथ कम डिपॉजिटरी यानी कि ब्रोकिंग हाउस जुड़े हुए हैं सीडीएसएल के साथ, वहां उनका प्रॉफिट और मार्जिन ज्यादा है। इसका बेसिक कारण क्या है? इसका बेसिक कारण यह है कि एनएसडीएल सारे बड़े ब्रोकरेज हाउस और म्यूचुअल फंड्स के साथ जुड़े हैं। वहां चीजें क्या होती है, जब भी कोई बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस आपके साथ जुड़ता है तो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पर उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। रिटेलर के साथ ये नहीं होता है। रिटेलर्स से आप लगभग मनमाना चार्ज एक तय करते हैं और उनसे वसूलते हैं। इसके कारण सीडीएसएल का मार्जिन ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो सीडीएसएल का मार्जिन लगभग 48% है। 48% का मतलब है अगर वो 100 रुपए लगा रहे हैं तो उसमें 48 रुपए का मुनाफा है उनका। और अगर एनएसडीएल 100 रुपए लगा रहा है तो वहां 22 रुपए का मुनाफा है उनका। मार्जिन्स में सबसे बड़ा अंतर दोनों में दिखता है। अब आते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल के करंट वैल्यूएशंस पे। तो सीडीएसएल अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 50-55 के वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और उनका जो अर्निंग ग्रोथ है वो 25 पर है। यानी अगर देखा जाए तो सीडीएसएल काफी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एनएसडीएल ने अभी जो प्राइस बैंड दिखाया है वो 760 से लेके 800 का, वहां ये अच्छे वैल्यूएशंस पे दिख रहा है। यानी कि सीडीएसएल कमाती ज्यादा है एनएसडीएल से, मार्जिन ज्यादा कमाती है, प्रॉफिट भी ज्यादा कमाती है। लेकिन जिस रेट पर सीडीएसएल अभी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है वो महंगा दिखता है, और जिस रेट पर एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है वहां वो उससे बेहतर वैल्यूएशंस पे हमें दिखता है। तो अगर देखा जाए दोनों स्टॉक अच्छे हैं, दोनों कंपनियां अच्छी हैं, दोनों का व्यवसाय बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे तो एनएसडीएल ज्यादा अट्रैक्टिव हमें दिखता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि क्या हमें एनएसडीएल में इन्वेस्ट करना चाहिए इस समय पे, यानी उनके आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये इसमें दो तीन कंफ्यूजन है लोगों के मन में। सबसे पहला कि अगर आईपीओ आपका मार्केट के ऐसे सिचुएशन में आता है जहां बुल रन चल रहा हो, वहां पे अक्सर आपको अच्छे वैल्यूएशंस मिल जाते हैं, यानी कि लिस्टिंग प्राइस अच्छा मिल जाता है। तो जो लोग सिर्फ लिस्टिंग प्राइस के लिए एनएसडीएल में जाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर जिनका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है कि एनएसडीएल में मुझे फ्यूचर अच्छा दिखता है, यहां से मेरा कैपिटल मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आप एनएसडीएल के आईपीओ के लिए अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं? तो दूसरा चीज है कि आप वेट करें, यानी 6 अगस्त को जब ये लिस्ट होगी तो हो सकता है आपको निचले दाम पे भी इसे एकोमुलेट करने का मौका मिले। तो जब भी आपको निचले दाम पे एनएसडीएल को एकोमुलेट करने का मौका मिलता है तो आपके लिए वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। अब थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि एनएसडीएल इस वैल्यूएशन पे कैसा लगता है। वैल्यूएशन एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लोग इससे हमेशा परेशान रहते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर इसके तलाश में रहते हैं कि वो अपने शेयर को कैसे अच्छे से वैल्यू कर सकें। सबसे बड़े इन्वेस्टर जो अभी हुए हैं वॉरेन बफेट, जिनके बारे में हम लोग मानते हैं कि हाँ उन्होंने एक बड़ा कैपिटल या वेल्थ बनाया है, उनका अगर वैल्यूएशन का तरीका देखेंगे तो आज के डेट में जब कारपोरेट या फिर जब बिजनेसेस इतने एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो वहां से लेनी सही है वॉरेन बफेट साहब से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदल चुकी हैं। तो हमें अपना तरीका भी इन्वेस्टिंग का बदलना चाहिए। तो वैल्यूएशन वाइज अगर एनएसडीएल को देखें तो इस रेट पर भी सही लगता है जहां उसका आईपीओ आया है, और अगर थोड़ा करेक्ट होकर हमें नीचे मिलता है तो और बेहतर हो जाएगा एनएसडीएल का आईपीओ। यानी कि आप अभी आईपीओ के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मेरी राय है। और
लिस्टिंग के बाद भी ये डिसीजन आप ले सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए एनएसडीएल आपको बहुत ज्यादा कुछ देने वाला नहीं है। अगर उस दिन 6 अगस्त को मार्केट का सिचुएशन अच्छा रहा तो थोड़ा बहुत गेन आप वहां आपको मिल सकता है। लेकिन अगर उस दिन बाजार का माहौल खराब रहा तो हो सकता है कि आपको लिस्टिंग प्राइस भी ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस एनएसडीएल और सीडीएसएल का। आशा करता हूँ आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे दिमाग में चल रहे होंगे एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में, उनके आंसर्स मिल गए होंगे और आपको अपना डिसीजन मेकिंग जो करना है आईपीओ के लिए या फिर पोस्ट लिस्टिंग के लिए एनएसडीएल में, वो आप अच्छे से अब कर पाएंगे। मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेके शेयर मार्केट से रिलेटेड। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।